Good morning students, welcome back to the math class. In previous video we have done some simple question related to percentage. Today we are going to do some application based questions related to percentage. So let's start. Question number 6, exercise 9.1. 40% of milkshake is milk concentrate and rest is water. मतलब एक मिल्क शेक है उसमें 40% क्या है, मिल्क कंसनट्रेट है और बाकी का क्या है, वाटर है. द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द मिल्क शेक इज़ 400 मोर देन दैट ऑफ द मिल्क कंसनट्रेट. मीन जो उसके अंदर वाटर है, मिल्क शेक में मिल्क कंसनट्रेट कितना है, 40% है, राइट. और इसमें वाटर कितना है कि जितना मिल्क कंसनट्रेट है ना उससे 400 मिलीलीटर ज़्यादा उसके अंदर वाटर है, राइट. एंड फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द मिल्क शेक. हमें मिल्क शेक की क्वांटिटी निकालनी है. अब हमारे पास क्या चीज़ दी गई है कि हमें ये नहीं पता कि इसमें मिल्क शेक कितना है, तो हमने क्या ले लिया, जो भी बेटा अननोन हमारे पास एंटिटी होती है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट दैट बी एक्स, राइट. तो लेट द वॉल्यूम ऑफ मिल्क शेक बी एक्स, राइट. एंड हमें क्या चीज़ दी हुई है, मिल्क शेक कितना, मिल्क कंसनट्रेट कितना है, 40%. तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंसनट्रेट कितनी हो गई, 40%. अगर 40% मिल्क कंसनट्रेट है तो अगर मैं परसेंटेज की बात करूँ तो कितना परसेंटेज होगा मेरे पास वाटर का, कितना हो जाएगा, 100 माइनस 40, 60%. वाटर कितना आ गया मेरे पास, 60% आ गया, राइट. अब यहाँ से ये क्लियर हो गया कि मिल्क कंसनट्रेट 40% है, वाटर मेरे पास कितने, 60% है. अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कि डिफरेंस इन द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कंसनट्रेट एंड वाटर. दोनों की क्वांटिटी में डिफरेंस कितना दिया हुआ है हमारे पास, 400 मिलीलीटर हमारे पास दिया हुआ है, 400 मिलीलीटर डिफरेंस दिया हुआ है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द डिफरेंस बिटवीन द मिल्क कंसनट्रेट एंड द वाटर इज 400 मिलीलीटर, राइट. तो दिस वी हैव रिटन हियर 60% ऑफ एक्स दैट इज आवर वाटर एंड माइनस 40% ऑफ एक्स दैट इज आवर मिल्क कंसनट्रेट दैट इज इक्वल टू 400. अब ऑफ में हम क्या निकालेंगे, 60x अपॉन 100 माइनस 40x अपॉन 100 बन जाएगा बच्चों. अब मैंने एलसीएम ले लिया, एलसीएम इन दोनों का 100 आ जाएगा और उसके बाद 60x माइनस 40x. अब इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगी, इसको सॉल्व करके मेरे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा मेरे पास 2000 मिलीलीटर. x क्या था हमारे पास, x था हमारे पास मिल्क शेक. मिल्क शेक कितना आ गया मेरे पास, 2000 मिलीलीटर. मिलीलीटर का क्या मतलब हो गया है, हमारे पास हमने किस में निकालना है, 2000 मिलीलीटर है तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो 2000 मिलीलीटर का क्या मतलब हो गया, 2 लीटर. तो मिल्क शेक की हमारे पास क्वांटिटी कितनी आ गई, 2 लीटर, एंड इट इज़ आवर आंसर. Next is question number 8. Sunanda secured 370 marks in her board examination. If she would have got 15 marks more, then her percentage would have been 70%. Find the maximum marks that she could have got. स्टूडेंट्स इसमें क्या दिया गया कि सुनंदा को उसके एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में कितने मार्क्स मिले, 370. अगर उसको 15 मार्क्स और मिल जाते, राइट, तो उसकी परसेंटेज क्या हो जानी थी, 70%. ठीक है. और हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम मार्क्स निकालने. तो यहाँ से हमारे पास क्या है, एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है, 70% कब बनता, जब उसके पास 370 प्लस 15 मतलब 385 अगर मार्क्स उसके होते तो मेरे पास कितना होता, 70%. तो अब हमारे पास क्या चीज़ आ गई बच्चे, अब हमारे पास 385 क्या हो गया, वैल्यू हो गई, और 70% क्या होगी, परसेंटेज हो गई. तो टोटल हमें निकालना है, तो वही सिंपल वही हम फार्मूला लगाएंगे और उसको यूज़ करके इसको सॉल्व करेंगे. तो नाउ लुक एट इट्स सॉल्यूशन. लेट मैक्सिमम मार्क्स बी एक्स, राइट. हमने मैक्सिमम मार्क्स एज्यूम कर लिए एक्स है, एंड 70% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 370 प्लस 15 इज इक्वल टू 385, राइट. एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब ये हमारे पास 385 क्या चीज़ आ गई है, ये मेरे पास 70% की जो यहाँ परसेंट थी ना बेटा, इसकी क्या है, वैल्यू है. बट ये किसकी परसेंटेज की वैल्यू है वो हमें नहीं पता ना, वो हमारे पास x है. तो हम वही फार्मूला यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं जो मैंने कल आपको बताया था, दैट t इंटू पी अपॉन 100 इज इक्वल टू वी.
टी यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, p हो गया हमारे पास 70/100 और वैल्यू आ गई 385, राइट। एंड आफ्टर दैट इसको मल्टीप्लाई करेंगे 70x/100 और क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आ जाएगा, 70x = 385 × 100। और इसको सॉल्व करने के पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 550, और x क्या था हमारे पास, मैक्सिमम मार्क्स थे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 550, राइट। इसमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है सिर्फ कि जो 370 है उसमें मैंने 15 ऐड कर दूंगी तो वो मुझे कितना दे देगा, 70%। तो दो एंटिटीज़ हमारे पास हो गई गिवन, और तीसरी हमने क्या निकालनी थी, टोटल, वो हमने इसको फाइंड आउट कर ली। क्वेश्चन नंबर 10, Sunita's income is 10% less than that of Anita. How much percent is Anita's income more than that of Sunita? इस क्वेश्चन में क्या बताया गया बच्चों कि जो सुनीता की इनकम है, जो सुनीता की इनकम है वो 10% क्या है, लेस है, 10% लेस है किससे, देन अनीताज़ इनकम, राइट। अनीता की इनकम से क्या है, 10% लेस है। हमने अब क्या हो गया, तो हमने क्या करेंगे इसमें, अगर सपोज कर लो कि जो अनीता की इनकम है हमने अगर 100 ले ली तो सुनीता की इनकम कितनी हो जाएगी, 100 का 10% क्या होता है, 10 हो जाएगा, तो क्या आ गई मेरे पास, 90 आ गई। अनीता की 100 निकल गई और सुनीता की कितनी निकल गई, 90 निकल गई। अब अगर मैं दोनों की इनकम का डिफरेंस फाइंड आउट करूं तो वो मेरे पास क्या आएगा, 100 - 90 दैट इज़ ₹10। ₹10 दोनों की इनकम का डिफरेंस आ गया। समझ आ गई, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं पूछा गया हाउ मच % इज़ अनीताज़ इनकम मोर देन दैट ऑफ द सुनीता। मतलब कि जो अनीता की इनकम है, अनीता की जो 100 रुपीज़ इनकम है वो सुनीता की जो 90 रुपीज़ की इनकम है उससे कितनी % ज़्यादा है। अब परसेंट तो मुझे पता नहीं कितनी ज़्यादा है, लेकिन मुझे उसके रुपीज़ में एग्जैक्ट रुपीज़ पता है। कितने रुपीज़ ज़्यादा हैं, 10 रुपीज़ ज़्यादा हैं। 10 रुपीज़ किससे ज़्यादा है, 90 से, सुनीता की से ना। तो अब मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये 10 रुपीज़ 90 का कितना % है, राइट। मतलब अब मुझे क्या निकालना है कि ये मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, परसेंटेज करना है, ठीक है। नाउ सी द सॉल्यूशन। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, लेट अनीताज़ इनकम भी ₹100 एंड सुनीताज़ इनकम वही 10% लेस हो गई, तो सुनीता की इनकम कितनी हो जाएगी, 90 रुपीज़ आ गई हमारे पास। अब मैंने डिफरेंस ऑफ बोथ इनकम, उन दोनों की इनकम का डिफरेंस निकाल लिया, कितना आ जाएगा, 100 - 90 = 10। अब ये रुपीज़ जो 10 आ गया, ये दोनों की इनकम का क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। अब मुझे ये पता है कि मैंने अब ये देखना है कि जो सुनीता की इनकम है जो कि 90 रुपीज़ आई है, ठीक है, उसका कितना % ये ₹10 है, राइट। तो मेरे पास टोटल क्या हो जाएगा, 90, और वैल्यू क्या हो जाएगी, 10% मेरे को फाइंड आउट करना है। तो उसमें हम क्या कर लेंगे, % मुझे फाइंड आउट करना है। अनीताज़ इनकम इज़ मोर बाय ₹10, इस ₹10 की मुझे क्या निकालनी है, इसकी % निकालनी है हमें, राइट। % निकालनी है किसकी, % ऑफ 90 रुपीज़, ऑफ ₹90, राइट। तो अब मैं निकालूंगी 90 मल्टीप्लाई बाय P अपॉन, अब मैंने % को P मान के चल लिया, P/100 = 10। अब इसको सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 100/9, और 100/9 को जब मैं सॉल्व करूंगी तो मेरे पास आ जाएगा 11 होल 1/9%। अब ये 11 होल 1/9% कैसा है, इसको भी आप देख लो। जब मैंने 100 को 9 से क्या किया बच्चों, डिवाइड किया, राइट, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 9 × 1 = 9, राइट। फिर अगेन 10 आ जाएगा, अगेन 11, 9 एंड 1 आ जाएगा, तो वही आ जाएगा, मिक्स में लिख दूंगी 11 होल 1/9% मेरे पास क्या आ गया, आंसर आ जाएगा। तो ये दैट्स ऑल फॉर टुडे। PDF related to today's work has been uploaded. Try to solve that. Bye.